मूवमेंट से आपको 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 2 मार्क्स का और 7 मार्क्स का, वही सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में, ठीक है, मिल सकता है। इन तीनों में से कहीं भी मिल सकता है। हो सकता है 2 क्वेश्चन आपको मिले, एक 2 मार्क्स का और एक 7 मार्क्स का। तो स्टार्ट करते हैं कि मूवमेंट होता क्या है। मूवमेंट सिंपल एक स्टैटिस्टिकल टूल है, और अगर मुझे ये टूल मालूम है तो मैं अपने डेटा को एनालाइज कर सकती हूँ। किसके टर्म्स में? स्क्यूनेस और कर्टोसिस की टर्म्स में, ठीक है। ये तो डेफिनेशन है इसकी सिंपल। जैसे कि हम लोग पहले मीन निकालना सीखते थे, मॉड निकालना सीखते थे, या फिर हम लोगों ने मीडियन निकालना सीखा है। बस समझ लो इसी तरीके से हम एक नई चीज निकालना सीख रहे हैं, और वो क्या है? मूवमेंट। और अगर तुमने मूवमेंट निकाल लिया तो हमारा ये कोर क्वेश्चन है, हम किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या निकालेंगे? स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो क्वेश्चन ये है असली। तो स्टार्ट करते हैं। अब मूवमेंट क्या होता है कि मूवमेंट को किसी नंबर के अबाउट निकाला जाता है। बहुत सिंपल चीजें बताऊंगी, ज्यादा डिग नहीं करेंगे हम। मूवमेंट हम कैसे निकालते हैं? अबाउट अ नंबर निकालते हैं। अब अगर ये नंबर मीन होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल मूवमेंट कहते हैं। और किससे डिनोट करते हैं? म्यू आर से डिनोट करते हैं। तो ये आपका पहला फॉर्मूला है, आप लोग लिखोगे बेटा। अगर आपने आज भी नहीं लिखा तो खत्म, फिर समझ लो। मेरे लिए नहीं लिखना है, आज अपने लिए लिखना है। तो मूवमेंट अबाउट मीन, अगर हम मूवमेंट किसी नंबर के अबाउट निकालते हैं और ये नंबर मीन है तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे सेंट्रल मूवमेंट कहते हैं। अब क्या होगा कि अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ वो तुम्हें 2 मार्क्स के लिए करा रही हूँ, समझ लो। ये कह रहा है फॉर एन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का क्या मतलब होता है? ये बस जैसे एक्स की वैल्यूज दे दी है, खत्म। ये कोई वेरिएबल होगा हमारा, कुछ भी डिनोट कर सकता है, ये मार्क्स डिनोट कर सकता है, एज डिनोट कर सकता है, किसी प्राइस डिनोट कर सकता है, कुछ भी। तो एक्स की बस ये ऐसे वैल्यूज दे दी है, इसे कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। तो अगर इस तरीके से तुम्हें इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है तो मूवमेंट अबाउट मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैं लिखती भी हूँ उसे, म्यू आर से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास ये आइटम था, ठीक है, इसका डिविएशन निकाल लिया मीन से। अगर तुम rth मूवमेंट निकाल रहे हो तो r पावर चढ़ा दो, समेशन अपॉन n, ये फॉर्मूला हो गया इसका। r पावर अगर तुम यूज कर रहे हो तो हम उसे कहते हैं rth मूवमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें μ1 लिखना हुआ तो μ1 क्या हो जाएगा? इसी के नीचे लिखते हैं x माइनस एक्स बार की पावर 1 अपॉन n। अगर तुम्हें μ2 लिखना हुआ तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन n समेशन x माइनस एक्स बार की पावर 2। μ3 लिखना हुआ तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन n समेशन x माइनस एक्स बार की पावर 3। और μ4 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन n समेशन x माइनस एक्स बार की पावर 4। तो हमारे कोर्स में बस इतने ही है, 3 और 4, हम बस 4 मूवमेंट निकालेंगे। तो मेन तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर इंडिविजुअल सीरीज के लिए rth मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑब्टेन्ड बाय दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे n क्या चीज है, कौन बताएगा? किसी को आता है n क्या चीज है? यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2, जितनी भी वैल्यूज। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। अच्छा, अब μ1 हमेशा 0 के बराबर होता है। जब आप मीन के अबाउट मूवमेंट निकालते हो तो μ1 हमेशा 0 होता है। μ2 कॉन्वेंस का फॉर्मूला होता है। μ3 से हम क्या निकालते हैं? स्क्यूनेस निकालते हैं, ये होता नहीं है, निकालते हैं। और μ4 से हम क्या निकालते हैं? कर्टोसिस। सब जगह, सभी जगह एप्लीकेबल है ये। μ1 हमेशा 0 आता है, μ2 को वेरिएंस कहते हैं, μ3 स्क्यूनेस निकालने के लिए यूज होता है, और μ4 कर्टोसिस निकालने के लिए यूज होता है। ये तुमको याद रखना है। आप लोग लिख रहे हो बेटा? यस मैम। हाँ बेटा लिखना, अगर तुमने अभी भी नहीं लिखा ना तो मेरा भी वेस्ट हो जाएगा सब टाइम। मैं आगे चल रही हूँ।
चलो अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसमें डेटा कट कर लेती हूँ, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, 1 2 3 4 नंबर लिख लेते हैं, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फर्स्ट 4 मूवमेंट निकालने हैं। किसके अबाउट? मीन के अबाउट। अपना कैलकुलेटर उठा लो और n की वैल्यू अब कितनी हो गई? 4 हो गई। तो हम फर्स्ट 4 मूवमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे? फॉर्मूले। हमें कौन कौन से फॉर्मूले चाहिए? तो फॉर्मूला मुझे कौन सा चाहिए? हम जानते हैं फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन कौन से फॉर्मूले से दिया जाता है? म्यू आर 1/n समेशन x माइनस एक्स बार की पावर आर। अब क्योंकि मुझे 4 मूवमेंट चाहिए तो मैं आर की वैल्यू क्या क्या रखूंगी? 1 2 3 4। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला लिख दो सबसे पहले। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुम बनाओगे टेबल ऑफ कैलकुलेशन। लिखने का तरीका, टेबल ऑफ कैलकुलेशन बनाएंगे हम। अब टेबल ऑफ कैलकुलेशन कैसे बनाएंगे, कैसे मूवमेंट निकालते हैं? अब सुनना, अब ये क्वेश्चन है हमारा, एक तरीके से यहाँ से शुरू करना है। अब टेबल ऑफ कैलकुलेशन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले x। अब तुम्हें यहाँ पर एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है, कौन सा एलिमेंट? ये वाला। ये क्या चीज है बताओ? ये क्या चीज है बताओ? मीन। मैम मीन है। तो तुम्हें सबसे पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट है? मीन निकालने की। तो तुम्हारी टेबल ऑफ कैलकुलेशन में तुमने पहले x की वैल्यू लिख दी 3 6 8 10 और अब तुम्हें इसका मीन निकालना है। कोई बताएगा मीन कैसे निकाला जाता है? मीन इज इक्वल टू, बेटा मीन की डेफिनेशन क्या होती है? सारे नंबर को ऐड कर दो और नंबर ऑफ x अपॉन n। तो कोई बताएगा ये सम कितना आ जाएगा बताओ? सम 27 आ रहा है, मीन 6.7। 27 आ रहा है। मैम पहले जब आपने ये लास्ट वाला टर्म था तो जब 45 आ रहा था और मीन आ रहा था अपना 9, अब 6.75 आ रहा है मीन। 6.75 आ रहा है तो डेसिमल हो गया ना। Yes. अब डेसिमल से कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो एक काम करती हूँ, मैं अभी रख लेती हूँ उसको। मैं तुम्हें डेसिमल वाली कैलकुलेशन बताऊंगी कि डेसिमल से दिक्कत होती है तो फिर हम उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो हम 18 और ले लेते हैं इसमें, फिर कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। मुझे भी डेसिमल वाली कैलकुलेशन नहीं करानी है। अब बताओ ये कितना हो गया? 45। अब 45 अपॉन 5 कितना हो गया? 9। अब मीन 9 आ गया। मीन ये क्या चीज आई है? x बार। तो पहले तो मीन निकालना आ गया अब आप लोगों को। ठीक है, अब अगला कैलकुलेशन सुनो। अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? पहली चीज तो ये। अब क्या दिखाई दे रहा है बेटा बताओ? अब क्या निकालेंगे, कोई गैस करेगा? x माइनस x x माइनस एक्स बार। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा? x माइनस एक्स बार। तो अब x माइनस एक्स बार बनाओगे। पहले देखो यहाँ से शुरू करेंगे ग्रीन वाले से, x बार, फिर क्या निकाल देंगे? x माइनस एक्स बार। ये निकाल देंगे x माइनस एक्स बार। तो स्टार्ट करें, x माइनस एक्स बार। 3 माइनस 9 कितना होगा? माइनस 6 6 माइनस 9 माइनस 3 8 माइनस 9 माइनस 1 10 माइनस 9 1 18 माइनस 9 9। अब इन सबको ऐड कर दो, बताना जरा एडिशन क्या आएगा इनका? 0। और पता है तुम्हें, इसी 0 की वजह से अब मैं यहाँ पर साइड में एक पैरेलल में कैलकुलेशन और कर रही हूँ। μ1 इज इक्वल टू क्या होगा? 1/n समेशन x माइनस एक्स बार की पावर 1। और देखो ये क्या आ गया? 0। μ1 अबाउट मीन हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो μ1 निकल गया ना। कैसे निकला बताओ? x माइनस एक्स बार किया, सबको ऐड कर दिया। ये जो 0 आ रहा है, ये जो 0 आ रहा है ना आपके पास, ये 0 क्या चीज है? समेशन x माइनस एक्स बार। ये इसकी वैल्यू 0 0 अपॉन n कितना हो गया? 0 हो गया। बेटा आपको पहली कैलकुलेशन समझ में आई? मैं बिल्कुल मान के चल रही हूँ कि कुछ भी नहीं आता है, तो इसीलिए पहले फॉर्मूला लिख दिया, ऐसे समझ लो। पहले फॉर्मूला लिख दिया। अब तुम्हें μ1 निकालना है, तो μ1 का वैल्यू क्या होगा? 1/n समेशन x माइनस एक्स बार। तो पहले x बार निकाला, फिर x माइनस एक्स बार निकाला, फिर समेशन कर दिया और फिर n से डिवाइड कर दिया। अब समझ लो ऐसे 1 2 3 4 आंसर आ गया 0। पहला स्टेप मीन, दूसरा स्टेप